परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों और भक्तिमयी माताओं बहनों प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी के एक छोटी सी पुस्तिका हितोपदेश समाधान जो है उस पर कुछ चर्चा करते हैं। इस पुस्तक का नाम जैसे है वैसे इसके विचार भी बड़े अनूठे हैं। हितोपदेश समाधान, मनुष्य के हित के लिए वह उपदेश जिससे उसकी समस्याओं का समाधान हो। एक बार एक संत के पास एक युवक पहुंचता है और कहता है, बाबा जीवन की क्या कीमत है। संत ने कहा कि बेटा जीवन की कीमत मैं बताता हूँ। ऐसा करो, पहले ये बताओ कि ये जो आश्रम में मेरे किनारे लोहा पड़ा हुआ है इसकी क्या कीमत होगी बताओ। कहे इसकी क्या कीमत होगी, इसको अगर कबाड़ भाव में बेचा जाए तो ये 5 किलो होगा तो 100-125 रुपये का बिक जाएगा। कहे अच्छा 125 रुपये तक का बिक जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर इसी लोहा को हम एक तसला बना दें तो तसला कितने में बिक जाएगा। कहे महाराज ये 5 किलो है और 5 किलो में कई तसला बन जाएंगे, अब 400-500 का बिक जाएगा। कहा अच्छा जो 125 का था इसमें से 500-600 रुपये तक मिल सकते हैं। कहें हाँ। अच्छा दूसरी बात ये बताओ कि इसको हम कुटवा करके कई कटोरे बनवा दें तब कितने का बिक जाएगा। तब उसने कहा कि महाराज तब तो इसमें 30-40 कटोरा बन जाएंगे, ज़्यादा ही, और फिर तो ये 2-3 हज़ार का बिक जाएगा। अच्छा जो 125 का था वो 3,000 रुपये भी दे सकता है। अच्छा एक बात और बताओ, इसी लोहा को HMT कंपनी को दे दिया जाए और वो कंपनी इसके कल पुर्जे बना करके घड़ी के, और घड़ी बना करके जब वो बेचेगी तब कितने रुपए मिल जाएंगे। कहा अरे महाराज तब तो इससे कई लाख रुपए मिल सकते हैं। अब 5 किलो लोहा की HMT कंपनी वाले अगर वो घड़ी बनाएंगे, एक घड़ी अपने आप में 2,000-3,000 की होती है और उसमें सैकड़ों घड़ी बनेगी तो कई लाख रुपए मिल सकते हैं। कहे बस बेटा ऐसे ही जीवन की कीमत है। कोई तो इस जीवन को कबाड़ के भाव मोल करते हैं और कोई तसला के भाव और कोई कटोरा के भाव और कोई HMT कंपनी के भाव। अब खुद पर निर्भर करता है कि जीवन की कीमत को कैसे आंका जाए, इसका मूल्यांकन कैसे किया जाए। वही इसी पर वो दूसरी कहानी याद आती है कि एक राजा ने अपने 3 लड़कों से कहा कि बेटा ये 100-100 रुपये लीजिए और मैं जा रहा हूँ तीर्थाटन में और मैं 1 सप्ताह बाद आ जाऊँगा और तुम्हें अपने अपने जो एक कमरे हैं एक एक इसको 100 रुपये में भरना है। कहा ठीक है। पिताजी चले गए और ये तीनों लड़के सोचते हैं कि 100 रुपये में कौन सी चीज़ ला करके कमरे को भरा जा सकता है। पहले वाले ने सोचा कि 100 रुपये में तो भरा नहीं जा सकता, इसको अगर मैं ज़्यादा रुपए बना लूँ तो भर सकता हूँ ज़्यादा चीज़ें खरीद करके। तो ऐसा सोच करके उसने सोचा कि अब ऐसे तो पैसे मिलेंगे नहीं, जुआड़ियों के पास जाऊँ और जुआ पर दांव लगाऊंगा तो बहुत पैसे आ जाएंगे और फिर मैं भर दूंगा खूब चीज़ें ला करके।
और गया जुआड़ियों के पास और दांव लगाया, और दांव क्या लगा, जो था वो भी चला गया। अपना सा मुँह लेकर के वापस आ गया। दूसरे वाले ने सोचा कि 100 रुपये में क्या भरा जा सकता है, महंगाई का ज़माना है, कोई इतनी चीज़ मिल नहीं सकती है कि जिसमें कमरा भर जाए। तो ऐसा करता हूँ, जो सफाई विभाग के व्यक्ति हैं उनसे बात करके बाजार का सारा कूड़ा कचरा अगर कमरे में भरवा लिया जाए तो ये काम हो सकता है। तो उसने उसको बुलाया, बात किया और कहा कि भैया ये लीजिए 100 रुपये, अब मेरे इस कमरे को अपने सारे कूड़े कबाड़ से भर दीजिए, क्योंकि भरना है, पिताजी भरने के लिए कहे हैं। कहा ठीक है भाई। उसको तो सरल हो गया, ला करके सब भर दिया, बाहर नहीं ले जाना पड़ा। तीसरा सोचता है कि मैं क्या भरूं, 100 रुपये में कौन सी चीज़ आ सकती है, लेकिन उसने भी उपाय लगाया। वो जो है गया दुकान, कुछ अगरबत्तियाँ खरीदा, कुछ फ़ोटो खरीदा, थोड़ा सा चूना 1-2 किलो खरीदा, आया उस चूना से घोल करके कमरे की पुताई कर दिया। एकदम साफ हो गया, चमकता हुआ कमरा। और चारों तरफ महापुरुषों के, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर, सदगुरु अभिलाष साहेब, सदगुरु कबीर साहेब, सदगुरु विशाल साहेब आदि आदि महापुरुषों के फोटो लगा दिया चारों तरफ कमरे में। और मोमबत्ती जला दिया, अगरबत्ती जला दिया। पिताजी जब आए अंतिम में, तब तीनों का हिसाब पूछते हैं कि बेटा तुम लोगों ने कमरे को भरा? तो पहले वाले ने कहा कि पिताजी आपकी बात जो है सार्थक नहीं थी, आपका कुछ ऐसे आदेश ही था कि जो संभव नहीं था। 100 रुपये में भला कमरा भरा जा सकता है? मैंने सोचा कि ज़्यादा पैसे बढ़ा करके तब भर दूंगा, लेकिन दांव लगाया तो नहीं लगा, खाली चला गया दांव। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। दूसरे वाले से कहा कि हाँ पिताजी मैंने भरा है और पूरा कमरा भर गया है, चलो दिखाओ कौन सी चीज़ से भरे हो भाई। तो गया, ताला खोला और जैसे ही खोला तो वो बदबू का भपका लगा कि राजा तुरंत वहाँ से नाक दबा करके वापस आ गया। कहा कि तू क्या कमरे को भरा है कि नरक भरा है यहाँ पर, यही समझदारी है तुम्हारी? वापस चला आया। तीसरे के पास गया, छोटे लड़के के पास, बेटा तुमने भरा? कहा हाँ पिताजी भरा है। चलिए आप खुद देख लीजिए। ले गया, एक कुर्सी लगा देता है, राजा बैठ जाता है। तो पिता पूछता है, राजा पूछता है कि बेटा तुमने क्या भरा है, खाली तो है यहाँ? कहा देखिए पिताजी इसमें पवित्रता है, साफ सफाई है, एकदम पूरा कमरा स्वच्छता से भरा हुआ है। और दूसरी बात है महापुरुषों के आदर्श गुणों की सुगंधी है, उनके ज्ञान, बोध, वैराग्य, त्याग, तप, संयम, साधना रूपी आदर्श गुणों की यहाँ पर सुगंधी है। और तीसरी बात है बाहर से नाक में भी आने वाली, आनंदित करने वाली सुगंधी अगरबत्ती जल रही है। और चौथी बात है कि मोमबत्ती का प्रकाश जल रहा है। और मैं क्या भर सकता हूँ भला, इतनी चीज़ें भरी हुई है। तो राजा ने कहा कि बेटा तुम समझदार हो, ऐसे ही जीवन को भरा जाता है। और अपने शर्त के अनुसार उस छोटे बेटे को उसने राज तिलक कर दिया और राजा बना दिया। तो इस प्रकार से जीवन की कीमत, यही जीवन की कीमत को समझना है। कुछ लोग जैसे पूर्व कहानी के अनुसार जीवन को बस कूड़ा कचड़ा अथवा कबाड़ भाव में बेच देते हैं, और कुछ लोग दांव में लगा देते हैं, और कुछ लोग इस जीवन में ज्ञान, विचार, शांति, सद्गुणों की सुगंधी भरते हैं। तो सद्गुरु लिखते हैं कि बाबा जीवन की क्या कीमत है, जीवन की कीमत।
जीवन की कीमत है शरीर और अविनाशी जीव का संबंध जो है, इसके बारे में मनन करना, चिंतन करना। पहली बात हम समझ लें कि जीवन है क्या। ये दोनों का संगम ही जीवन है। तन जीव मिलन की स्थिति यह जीवन की बेला है। कोई ना किसी का जग में बस 2 दिन का मेला है। तन और जीव के मिलन का जो काल है, यही तो जीवन है। केवल तन को जीवन नहीं कह सकते और केवल जीव को जीवन नहीं कह सकते। दोनों के संबंध काल को जीवन कहते हैं। तो इस शरीर में 2 चीजें हैं। तन है, भौतिक चीजों से बना हुआ, और दूसरी चीज है आत्मा, जो भौतिक से बिल्कुल अलग अभौतिक तत्व है और वही खास है। उसी के उपस्थिति काल में भौतिक चीजों का यहाँ पर संबंध बना रहता है, नहीं तो सब सारे भौतिक तत्व अलग अलग अपने अपने रूप में चले जाएंगे, मूल में चले जाएंगे। तो जीव अविनाशी है और शरीर परिवर्तनशील है। इस जीवन के परिवर्तन के साथ साथ यदि हमारे स्वभाव का, स्थिति का भी परिवर्तन हो तो वास्तविक जीवन है। अन्यथा जन्म लेने का फल केवल मर जाना ही नहीं, प्रत्युत दुष्कर्म करते हुए बहुत दुख भोगना और सूकर कुकर की भांति कुछ दिन जी करके और फिर उन्हीं मानवेतर खानियों में भटकने के लिए मनुष्य यहाँ पर कमाई कर लेता है। इसलिए इस जीवन को पाकर के कुछ ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि जिससे आज का जीवन सुखद हो, व्यवहार अच्छा हो और लोक परलोक दोनों के लिए कुछ हम कमाई कर सकें। और वो अच्छा काम यही है कि सबसे पहले मानवेतर प्राणी जितने हैं सबके प्रति दया भाव, मनुष्य जितने हैं सबके प्रति प्रेम और अनासक्ति का भाव रखते हुए अपने अंतरात्मा को समझना, अपने स्वरूप को समझना। शरीर क्षणभंगुर परिवर्तनशील विजाति होने से इसके मोह का त्याग करना और स्वरूप अविनाशी निज स्वरूप नित्य प्राप्त एक रस होने से उसी के लिए हमारे मन में सब समय प्रेम और अभिलाषा बने रहना। तो ये मानव जीवन का कर्तव्य है। जीवन काल में यदि उत्तरोत्तर निर्दोषता हमारी नहीं बढ़ती जाती है तो दोष अपने आप आ जाएंगे। निर्दोषता का काम होना चाहिए। रोज रोज अपने जीवन का अवलोकन करते चलें कि मेरे अंतर्मन में, मेरे अंदर में क्या हो रहा है, कौन कौन से भाव उठ रहे हैं, क्या क्या दिल घर उठत है स्वस विवश कर जोर। सदगुरु विशाल साहब ने कहा है कि तुम्हारे हृदय रूपी घर में कौन कौन सी भावनाएं उठ रही हैं, स्वस्थता वाली कि विवस्था वाली। अगर स्वस्थता वाली भावनाएं उठ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको और बढ़ाओ। आज जितना स्वस्थ, प्रसन्न, आनंदित हो, ऐसा कुछ जीवन को जियो उस संबल के आधार से कि आगे और ज़्यादा आनंद होता जाए, और ज़्यादा स्वस्थता होती जाए। और अगर विवस्था की भावनाएं उठ रही हैं, अपने ही स्वभाव में खीज हो रही है, अपने ही कर्मों को देखकर निराशा हो रही है, किसी को देख करके हम कुढ़ रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं और अंदर में पश्चाताप निरंतर होता रहता है, भय होता, चिंता हो रही है, तो ये दुखद है। ये मानव जीवन की हार है। ये हम कर्म कमाई सही नहीं कर रहे हैं, बदलें। एक कुत्ता को, बिल्ली को, गाय बैल घोड़ा को या किसी भी पशु को ये बात नहीं समझाई जा सकती है,
वे इसको समझ नहीं सकते हैं कि तुम ऐसा जीवन जियो कि पश्चाताप ना हो, चिंता ना हो, शोक ना हो। उनके पास ऐसी समझ न होने से उनको चिंता, भय, शोक, संताप होता भी नहीं है, क्योंकि वे प्रकृति में जीते हैं और प्रकृति का दबाव उनके पास होने से वो गलत नहीं करते हैं, लेकिन वो अच्छा भी नहीं करते हैं। वो सेवा का काम, संयम का काम, त्याग, अनासक्ति का काम, बोध और विचार का काम भी नहीं कर सकते हैं। एक ऐसी व्यवस्था है अनादिकालीन जीवों के लिए। अगर ये कुत्ता, बिल्ली आदि सभी प्राणी मनुष्य जैसे स्वतंत्र होते तो देखो मनुष्य भी स्वतंत्र है, और अगर ये सब प्राणी भी स्वतंत्र होते तो उनके अंदर भी कुप्रवृत्तियां उठ करके इतना ज़्यादा अपराध होता। रोज रोज यहाँ पर गांव में आग लगा दी गई होती। यद्यपि मनुष्य ही इसके लिए काफ़ी है, मनुष्य ही काफ़ी है, और मनुष्य ही नहीं, गांव के एक दो लोग ही काफ़ी होते हैं लोगों को परेशान करने के लिए। लेकिन अगर ये सभी प्राणी स्वतंत्र होते और सबके पास इतना विकसित मन होता और सब लोभ, मोह, क्रोध, काम, अहंकार, तृष्णा, आसक्ति के वश हो करके और उफान शैतान करते, तब तो ये संसार बड़ा विचित्र होता। यद्यपि इसकी कमी नहीं है, इस मनुष्य के पास ही इतनी खुराफात है कि अगर इसको शासन का भय ना हो, समाज का भय ना हो, रोगों का भय ना हो और अपने परिवार की एक मर्यादा ना हो, तो ये मनुष्य ऐसा ऐसा कर सकता है कि एक दिन झोला लेके चलना कठिन हो जाए। भारत सरकार एक दिन के लिए कानून उठा ले कि कल आने वाले 29 तारीख को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक 6 घंटा कोई कुछ भी करे, किसी के लिए कोई जुल्म नहीं होगा, कोई दंड नहीं होगा। तो ये 6 घंटे में घर से बाहर निकलना, झोला लेके सड़क पर चलना भी दुस्तर हो जाएगा, क्योंकि लूट खाने वाले और छीन झपट लेने वाले, यहाँ तक कि घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। इतना आदमी खूंखार हो सकता है। तो मनुष्य के पास इतना भय होते हुए भी कम नहीं है। अगर सब प्राणियों की यही दशा होती तो क्या हाल होता। लेकिन चलो, सब प्राणी प्रकृति में हैं और मनुष्य स्वतंत्र है। तो इसी स्वतंत्रता में अगर ये अपने जीवन की कीमत को समझ रहा है तो ये महान देवता भी हो जाता है। दयावान, दया सागर बन गया, करुणावान, भक्तिमान, सेवापरायण, अपना सब कुछ लुटा करके दूसरों के दुख दर्द को मिटाने वाला और पूर्ण अनासक्त, निष्काम, स्वरूपलीन, ये कौन होता है आखिर? ये जो उपमाएं हैं मनुष्यों में ही तो है। तो मनुष्य अपार शक्ति का भंडार है। अपनी कीमत को समझें, अपने महत्व को समझ करके हमें अपने दुखों को मिटाने का काम करना चाहिए। केवल प्रापंचिक झंझावात में पड़ा हुआ चित्त संसार समुद्र में निरंतर तितर बितर होता रहता है। प्रपंचों से निकलने का काम करना चाहिए। सांसारिक प्रपंच प्रवृत्ति का परिणाम केवल पीड़ा ही पीड़ा है। अतएव इसके दूसरे छोर पर पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। सांसारिक मोह, आसक्ति और भोगों के लिए लोभ लालच, ये सांसारिक दशा है, ये एक तरफ है। और इसके पीठ की ओर पीछे एक दूसरी स्थिति है, त्याग, संयम, अनासक्ति, निर्मोहता, आत्मज्ञान, सद्गुण, सदाचार आदि। वहाँ पर आनंद के जो शीतल फव्वारे उठ रहे हैं, शांति का जो सागर लहरा रहा है, प्रसन्नता के फूल खिल रहे हैं कि क्या पूछना। जरा
उस उद्यान में जाने का थोड़ा प्रयास करो। बस इंद्रियों के भोगों में प्रत्यक्ष में ही सब घाव माऊ कर रहे हैं, इसी में हानि लाभ में फूल पचक रहे हैं। ये इंद्रियों के विस्तार से जरा ऊपर उठ जाओ, बंद करो। चश्म बंदो गोश बंदो लब्बी बंद, गर नबीनी सर्रे हक बरमन बखंद। ये देखो, दूसरे मत पंथों में भी महापुरुषों ने अपने अपने चिंतन दिया है, विचार दिया है, जीवन जीने के वे राह बताए हैं कि कैसे जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। सूफी संत रूमी साहब हुए हैं ईरान में, उनका एक मसनवी नाम का ग्रंथ है। उन्होंने लिखा है, चश्म बंदो गोश बंदो लब भी बंद। चश्म, चश्म कहते हैं आँखों को, आँखें बंद कर लो। और गोश बंदो, गोश कान, कानों को बंद कर लो। और लब, लब कहते हैं ओठ को, ओष्ठ, मुख, मुख को बंद कर लो। और गर नबीनी सर्रे हक बरमन बखन, इतने पर भी तुम्हें सत्य के दर्शन ना हो, शांति ना मिले, तब मेरा मजाक उड़ाना। आदमी यही में तो उलझा हुआ है। ये आंख, कान और जुबान, रूपा शक्ति, और सुनने में कान से इधर उधर की बातें, प्रपंच सुनने में, और दूसरा जुबान से गलत बोलने और गलत खाने में भूला हुआ है। वाक्य साधना बिना मनुष्य की स्थिति दूर परान। विशाल देव कहते हैं कि ये वाणी का संयम किए बिना मनुष्य की स्थिति, शांति और इसका कल्याण दूर फेंका गया है। वाणी का संयम, खान पान में संयम। तो इस प्रकार जो संयम करेगा वो सुखी होगा। संयम के पथ पर चलें। तो प्रपंचों से निकल करके शांति की तरफ आवें, और वो त्याग तथा साधना से संभव है। कमाने खाने तथा भोग विलास की ओर ही उद्यत रहना पशुता है। इनका संतुलन करके सत्य के प्रकाश की ओर बढ़ते चलना, जीवन परिवर्तन के साथ दोषों का गुणों में तथा चंचलता का स्थिरता में परिवर्तन होना, यही है मानवता, यही है जीवन का सही उपयोग। शरीर का मिल जाना ये बड़ी बात नहीं है। शरीर तो पशुओं को भी जन्म हो गए, उसके भी माता पिता होते हैं और पैदा कर दिए, और पैदा हो गए और बस घूमने खाने लग गए। अच्छा है, देखो उन मानवेतर प्राणियों के पास कल्याण करने के लिए योग्यता न होने से प्रकृति ने उनको थोड़ा समय दिया है। ठीक है भाई, कब तक दुख भोगोगे आकर के यहाँ, और यहाँ ठंडी गर्मी भूख प्यास और काम क्रोध लोभ में ही जलते रहोगे। चलो थोड़े दिन जियो और फिर देह बदलो, नया चांस फिर मिलेगा। तुम्हारे कर्मों का भुगतान हो, जल्दी जल्दी खत्म करके फिर मानव शरीर की ओर चलो। तो जल्दी जल्दी उनका सब समाप्त। जैसे जैसे उनके कर्म संस्कार उदय होते हैं, नए नए शरीर मिलते जाते हैं, और थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी भुगतान करके कोई 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल, बस कोई कोई प्राणी हैं ज़्यादा उनके जघन्य कर्म हैं तो लंबे समय वाले भी हैं कुछ कुछ, और कुछ तो मक्खी मच्छर। ये सब कहाँ से कमाया गया है? सब मनुष्य शरीर में ही कमाया गया है। मक्खी मच्छर बनने के लिए भी, लोमड़ी सियार बनने के लिए भी, गाय बैल घोड़ा बनने के लिए भी, और कुत्ता बिल्ली बनने के लिए, सारे खानियों में, इन 3 खानियों में भटकने के लिए मनुष्य शरीर में यहाँ पर अकाउंट खुलता है। सारे कर्मों की कमाई यहीं पर होती है। अब खूब मनुष्य, इसीलिए तो पाप पर पाप जो कमा रहा है वो कहाँ भोगेगा? वो भोगने के लिए वहाँ जाते हैं। तो ऐसा कुछ आज कमाओ कि कम से कम मक्खी मच्छर और कुत्ता बिल्ली बनने वाले तो हम जीव ना रह जाएं। और उससे भी बढ़ कर के
ऐसा जीवन जियो कि मनुष्य शरीर मिले, और मनुष्य शरीर पा करके भी ऐसा कमाई किए हैं कि वही चोर बेईमान बदमाश बनकर, हत्यारे लंपट बन करके जिए, वो भी कोई अच्छी कमाई नहीं। ऐसी कमाई करो कि नहीं स्वरूप लीन हो सकते, नहीं मुक्त हो सकते, तो सेवापरायण, भक्तिवान, सदाचारी, सद्गुणी, इंद्रिय संयमी बन सकें। ऐसा तो होना ही चाहिए, मानवता होनी चाहिए। अगर मनुष्य शरीर पाए और मानवता नहीं पाए, इंसान का शरीर पाए इंसानियत ना पाए, तो क्या पाए? वही इंसानियत और मानवता नहीं पाए तो मनुष्य और इंसान का शरीर तो मिला, लेकिन पशुता वही है। इसलिए जीवन के महत्व को समझें। जो इसमें जिज्ञासु ने पूछा कि बाबा जीवन क्या है, तो उसका जवाब इतना ही है कि इस मनुष्य शरीर को पाकर के अपने को संयमित करना, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करना, और शरीर की आसक्ति से ऊपर उठ करके दूसरों की भी जो बन सके सेवा करते हुए इसी शरीर में रह करके अपने स्वरूप में डूब जाना, अपने स्वरूप में लीन हो जाना। बस यही जीवन की कीमत है, यही जीवन का लाभ है। बस आज की